नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में जो चित्रकूट है, यहाँ उत्तर प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। जानेंगे इस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है और साथ ही साथ इससे जुड़ी हर वो जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को भारत के मैप के थ्रू। तो बिना ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। ध्यान रखना है कि ये जो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके साथ ही साथ यानी इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4 वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर्स की भी आधारशिला रखी। और ये जो 4 वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर्स है ये कहां कहां बनाए जाने हैं, तो ध्यान रखना है इनमें पहला बनाया जाएगा बहिलपुरवा चित्रकूट फॉरेस्ट डिवीजन, इसके अलावा हस्तिनापुर मेरठ फॉरेस्ट डिवीजन, गोपालपुर पीलीभीत टाइगर रिजर्व और माधवालिया महाराजगंज में। तो मेनली ये 4 लोकेशंस हैं जहां पर ये वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर्स बनाए जाने हैं। इसके साथ ही साथ जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये एक्चुअली में कुल 530 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत जो बफर जोन वाला एरिया है वो तकरीबन 300 स्क्वायर किलोमीटर का है और जो कोर एरिया है वो तकरीबन 230 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब यहाँ पर 2 टर्म आया है, एक तो है बफर जोन और दूसरा है कोर एरिया। आइए समझते हैं ये बफर जोन क्या होता है और कोर एरिया क्या होता है। देखो ये सपोज करो ये कोई एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और इस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कौन सा बफर जोन होता है और कौन सा कोर एरिया होता है। सबसे पहले जो इसके अंतर्गत जो पहला लेयर दिख रहा है ये येलो कलर वाला लेयर, ठीक है, इस येलो कलर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एरिया। ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं ट्रांजिशन एरिया। जो ट्रांजिशन एरिया होता है इसके अंतर्गत बेसिकली ह्यूमन सेटलमेंट्स हो सकते हैं या फिर ह्यूमंस के द्वारा पेड़ पौधे भी यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। कौन से एरिया में? ट्रांजिशन एरिया में। इसके ठीक अगला लेयर जो दिख रहा है ये वाला जो लेयर दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं बफर जोन। इसे क्या कहते हैं? बफर जोन कहते हैं, ठीक है। और जो बफर जोन वाला एरिया होता है इसमें ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड नहीं होता है, ये केवल टूरिज्म के लिए होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी एनिमल्स वगैरह हैं अंदर में, ठीक है, तो वो इस एरिया में ग्रेजिंग करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो बफर जोन वाला एरिया होता है वो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए नहीं होता बल्कि टूरिज्म और ग्रेजिंग के लिए होता है, एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए, ठीक है, यानी एनिमल्स वगैरह यहाँ पे चरने के लिए आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो अंदर वाला ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं कोर एरिया। ये क्या कहलाता है? कोर एरिया। और ये जो कोर एरिया होता है इसमें ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरीके से बैंड होती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये कहलाता है यानी बीच वाला जो एरिया होता है ये कोर एरिया होता है। इसके ठीक थोड़ा सा बाहर वाला एरिया ले लें तो ये होता है अपना बफर जोन और इसके जो बाहर एरिया होता है ये होता है ट्रांजिशन एरिया। होप सो ये सारा क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ प्रेजेंट टाइम पर ऑलरेडी 3 टाइगर रिजर्व्स हैं। कौन कौन? पीलीभीत, अमनगढ़ और दुधवा टाइगर रिजर्व। अगर इनमें पूछ लिया जाए सबसे पहला टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का कौन सा है तो ये है दुधवा टाइगर रिजर्व। इसके बाद अमनगढ़ बनाया गया और फिर पीलीभीत, और अब चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसके साथ ही साथ ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है इसके रिगार्डिंग राज्य के वन विभाग के द्वारा वर्ष 2018 में ही एक प्रपोजल राज्य सरकार को सौंपा गया था, जिस पर हालांकि अब मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही साथ इस इलाके में बाघों के संरक्षण के लिए एक रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की भी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा जो NTCA है यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी डेटा के अनुसार जो उत्तर प्रदेश है यहाँ बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में बाघों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2018 की बात करें यानी कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है NTCA का वर्ष 2018 का, इसके अंतर्गत भारत में कुल बाघों की संख्या 2964 बताई गई है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में कुल 173 टाइगर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो दुधवा और जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, दुधवा में कुल 107 और जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है यहाँ कुल 65 टाइगर्स हैं। इसके साथ ही साथ प्रेजेंट टाइम पर अगर बात करें तो हालांकि ये संभावना जताई गई है कि अब उत्तर प्रदेश में कुल 200 टाइगर्स की संख्या हो गई है। इसके अलावा जो NTCA का डेटा था इसके अकॉर्डिंग देखें तो वर्ष 2006 में भारत में केवल 1411 टाइगर्स थे और ये अब यानी वर्ष 2018 तक आते आते बढ़कर 2967 हो गए हैं। ध्यान रखना है कि ये जो डेटा है यह हर 4 वर्ष पर जारी किया जाता है और अभी 2022 में इसे जारी किया जाना है। हालांकि अब तक इसे जारी नहीं किया गया है, जैसे ही जारी किया जाएगा तो उसे भी हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर स्टेट वाइज देखें सबसे
सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स कौन से स्टेट में है, तो ये ध्यान रखना है, ये है मध्य प्रदेश, जहां कुल 526 टाइगर्स हैं। ध्यान रखना है ये डेटा है वर्ष 2018 का, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। इसके साथ ही साथ जो दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, यहाँ 524 है, और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है, जहाँ 442 टाइगर्स हैं। इसके साथ ही साथ ये पूरी स्टेट वाइज डेटा है, ठीक है। इसमें यहाँ दिख रहा होगा ये है उत्तर प्रदेश, जहाँ कुल 173 टाइगर्स थे वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार। इसके अलावा आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफिकल स्टेटस क्या है, लेकिन उसको जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहाँ की राजधानी लखनऊ है, राज्यसभा की कुल 31 और लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। साथ ही साथ यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 404 सीटें हैं, जिनमें 403 इलेक्टेड और 1 नॉमिनेटेड होते हैं। इसके अलावा मैप में ये है इंडिया का मैप। इंडिया का मैप में आपको ये जो ब्लू कलर का हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, यही है उत्तर प्रदेश। अब इसे ब्लैंक मैप के तहत समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो उत्तर प्रदेश है, इसके नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश है असल में कुल 9 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो इनमें सबसे पहला यहाँ पर दिख रहा होगा ये है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्टेट दिख रहा होगा ये है हरियाणा, ठीक है। और हरियाणा से थोड़ा सा नीचे होगा तो यहाँ पर एक छोटू सा यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है ये अपनी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ भी शेयर करता है, और उत्तर प्रदेश अपनी सीमा उत्तराखंड के साथ भी शेयर करता है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा बिहार राज्य के साथ भी शेयर करता है, और बिहार से थोड़ा सा नीचे होगा तो झारखंड के साथ भी उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ठीक है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, ये हो गया मध्य प्रदेश। तो ये कुल 9 राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है। कौन सी कंट्री के साथ, तो ये है नेपाल। ये वाला जो इलाका दिख रहा है ये है नेपाल, और उत्तर प्रदेश यहाँ से नेपाल से डायरेक्टली अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अब ये रहा मैप, आप इसके अंदर भी देख सकते हो, लेकिन थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो ये देखो यहाँ है मध्य प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा यहाँ दिख रहा होगा राजस्थान है, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा ये दिल्ली वाला इलाका है, ये हरियाणा है, यहाँ पर ऊपर में हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर उत्तराखंड है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला इलाका बिहार, झारखंड, यहाँ पर है छत्तीसगढ़ का इलाका, ठीक है। तो ये टोटल 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, इसे राज्य का दर्जा 26 जनवरी वर्ष 1950 को दिया गया था। इसके अलावा हमने बता ही दिया उत्तर प्रदेश 9 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है ये है 12 सिंघा। साथ ही साथ यहाँ की राजकीय पक्षी ये है क्रेन, ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है ये है अशोका ट्री। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी द्विसदनीय यानी कि यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों की बात करें तो इनमें गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, सोन, कोशी और शारदा है। इसके अलावा यहाँ के कुछ प्रमुख डांसेस फॉर्म कौन कौन से हैं, तो इनमें स्वांग, रासलीला, चारकूला, नौटांकी और अहीर है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लेक्स जिनमें बरुआ सागर लेक, कीथन लेक, चितौरा लेक, रामगढ़ लेक और मोती झील लेक कुछ प्रमुख यहाँ की झीलें हैं। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बांध की बात करें तो इनमें गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम जो कि रिहंद नदी पर बना है, और जो रिहंद नदी असल में सोन नदी की ही ट्रिब्यूटरी है। इसके साथ ही साथ जो गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम है यह असल में लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में माता टीला डैम है, माता टीला डैम जो कि बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा जैमिनी डैम जो कि जैमिनी नदी पर है, रोहिणी डैम रोहिणी नदी पर है, और जो गोविंद सागर डैम है यह सैजल नदी पर बनाया गया है। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजाति ये कौन कौन सी हैं। इनमें एक तो है अघारिया, एक है अहेरिया, एक है बैगा और एक है पटारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ आइए चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है उत्तर प्रदेश का पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा था। इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर बाघ की बात हो रही है तो आपने एक और चीज बताना है, ये है कि इंटरनेशनल टाइगर्स डे ये कब मनाया जाता है, और अगर ये मनाया गया है तो इसका इस वर्ष का विषय क्या था यानी थीम क्या था, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ऐसे में बस आज के लिए ही उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।